प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन को करने के लिए इस तरह से एकत्रित हो पाए। हम नहम्याह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय को निकाल लेंगे। नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उस पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। कोई भी 2 या 3 भाई या बहन मिलकर उसे पढ़ने के लिए मदद करें। जल्दी से इसे पढ़ें। नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय। फिर उसी महीने में 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते दंडवत करते रहे। यीशु बानी, कदमीएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। फिर यीशु, कदमीएल, बानी, हशमनायाह, शेरेब्याह, होदियाह, शबन्याह और पतह पतहनाह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। तू अकेला ही यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना यह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए। और जो उनके पीछे पड़े थे, उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की, और जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। और उन्हें अपने पवित्र विश्राम के दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं, विधियां और व्यवस्था दी। और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी पिलाया। और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है, उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञा न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे, उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने लगे कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा। परंतु जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है,
और तेरा बहुत तिरस्कार किया। तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने का बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला, और न और उनका मार्ग दिखाने वाला आंख का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मान उन्हें खिला और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और न उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। माफ कीजिए, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उसके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यूं वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया, जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। सो यह संतान जाकर उसके अधिकारी हो गई, और तूने उसके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको और उनके हाथ में कर दिया। वे उनसे जो चाहे सो करे। सो उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के, और खुदे हुए होदों के, और दाख और जलपाई बारियों के, और खाने के फल वाले वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। 26 आयत। परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फिरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वालों को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञा नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते थे, और हठ करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू जो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट अशूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चेतावनियों की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था
और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वह हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर अपनी आशीष दे। बहुत एक लंबा अध्याय है, और लेकिन इसे पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए पढ़ा जाना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को सीधे सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरता है। मनुष्य के सारे शब्द बहुत कमज़ोर हैं, परंतु परमेश्वर का वचन प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ बातचीत करता है। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे। इस प्रार्थना के साथ हम बैठें। इस अध्याय को यदि हम मुख्य रूप से देखें तो तीन बातों को होते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं इस अध्याय में। तो पहली चीज यह है कि इजरायली लोगों को पाप का बोध होते हुए हम देख सकते हैं। इजरायली लोगों को पाप का बोध होते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि वो अपने पापों को अंगीकार करते हैं। और उसके बाद तीसरी बात हम देख सकते हैं कि वे एक समर्पण, सच्चे और गंभीर समर्पण में आते हैं परमेश्वर के साथ। तो तीन बातें हैं प्रमुख रूप से जो देखनी है। पहली बात यह है कि उन्हें पाप का बोध होता है। दूसरा यह कि वे अपने पापों को अंगीकार करते हैं। और तीसरी बात, वे परमेश्वर के प्रति सच्चे और गंभीर समर्पण में अपने आप को पुनः देते हैं। इन तीन बातों को हम प्रमुख रूप से देखने जा रहे हैं आज। यदि हम इसके पहले अध्याय को देखें, आपको याद होगा कि परमेश्वर के वचन को या व्यवस्था की पुस्तक को लाने के लिए लोग इच्छा जाहिर करते हैं, और एजरा को कहा जाता, और एजरा परमेश्वर की व्यवस्था को, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, उस परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर आता है, उसे पढ़ता है, और वे उसे सुनते हैं, बहुत आदर के साथ सुनते हैं। उसके अर्थ को उन्हें समझाया जाता है, वो उसे समझ जाते हैं। उसके बाद वे उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता देते हैं। उन्हें बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां समझ में आती हैं जो अभी तक उनको नहीं मालूम थी, और इस सब के फलस्वरूप वे बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन उसी अध्याय में, अर्थात 8वें अध्याय में, हमने इस बात को देखा था कि वे लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। और हमने देखा था कि इसका कारण क्या था। इसका कारण यह था कि जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना या जब पढ़ा, तो उस समय पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक दर्पण के रूप में देखा, और उसमें अपने जीवन की वास्तविकता को उन्होंने देखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जो हम सबके जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो इस प्रार्थना के साथ हमें पढ़ने की जरूरत है कि प्रभु, मुझे इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को भी देखने के लिए मेरी सहायता कीजिए। मैं कहां पर हूं, मेरे जीवन की अवस्था क्या है। तो हम देखते हैं कि वो लोग रोने लगे, वो रोने लगे, विलाप करने लगे। उनको उनके पाप का बोध हुआ, और उस समय पर उनसे ये कहा जाता है कि तुम विलाप मत करो, परमेश्वर यहोवा का आनंद जो है तुम्हारी सामर्थ है। आज ये आनंद का दिन है, तुम भोजन करो और एक दूसरे के साथ शेयर करो,
और इस तरह से वो कहा जाता है। तो वो उस कार्य को करते हैं। और उसके बाद हमने इस बात को भी देखा था कि 7 दिन तक वे तंबुओं के उस पर्व को मनाते हैं। जब उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा सुना तब उन्हें समझ में आया कि परमेश्वर ने इस महीने में इतने दिनों तक तंबुओं में रहने के लिए कहा है। ये पर्व इजरायली लोगों को दिया गया था, और इसलिए दिया गया था ताकि उसके द्वारा वे लोग याद रखें कि किस तरह से वे एक समय पर मरुभूमि में तंबुओं में रहा करते थे। एक समय पर वे गुलाम थे, वहां से छुड़ाए गए थे, तंबुओं में यात्रा करते हुए आए थे। अब परमेश्वर ने उन्हें एक अपने स्थान में पहुंचाया है, तो उसको स्मरण दिलाने वाला एक पर्व था तंबुओं का पर्व। 7 दिनों तक उन्होंने उस पर्व को मनाया। और उसके बाद 8वें अध्याय के 17वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि उनका आनंद बहुत ही बड़ा था, परमेश्वर ने उनको आनंद से परिपूर्ण किया। अब 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 3 दिन के मतलब 7 दिन के बाद फिर 3 दिन और गुजर गए। अब 9वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। और लिखा है, तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर तक अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर को यहोवा को दंडवत करते रहे। यहाँ क्या हो रहा है, जरा ध्यान से हम देखें। पिछले अध्याय में हमने इस बात को देखा था कि उनको पाप का बोध हुआ, परंतु वो पाप का बोध सिर्फ एक थोड़े समय का भावनात्मक आवेग नहीं था, एक इमोशनल एक हाई नहीं था। ये कई बार हमारे साथ होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें अचानक बहुत दुख होता है, या हमें कई बार बहुत आनंद होता है, या हम बहुत रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन वो जो भावनात्मक आवेग है वो थोड़े समय के बाद सब ठंडा पड़ जाता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि उनका वो जो पाप का बोध है वो एक बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन था, या एक पाप का बोध बड़ी ताकत के साथ उनके अंदर आया था। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अब वे फिर से क्या कर रहे हैं? टाट पहने हैं, उपवास का टाट। टाट पहनने का अर्थ ये था कि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर रहे हैं, अपने सुखों का त्याग करके, क्योंकि अच्छे वस्त्र नहीं, परंतु टाट बहुत ही खुरदरा एक पहना होता था, उसे पहनकर और सिर पर धूल डाले हुए वे लोग इकट्ठे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? वे अपने अपने पापों को और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने पापों को मानते जा रहे हैं, परमेश्वर को यहोवा को दंडवत करते रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो पाप का बोध हमारे अंदर आता है ना, जब परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे जीवन के किसी क्षेत्र को दिखाता है जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है, या जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, तो उसके प्रति हमारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर हम इसके द्वारा सीख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा का जब बोध आता है तो बहुत जरूरी है कि हम उसे सीरियसली लें, हम उसे गंभीरता से लें। यदि हम सिर्फ एक भावनात्मक आवेग तक ही उसको अगर सीमित रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो सब हमारे मन से हट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर ने जो दिखाया है हमारे जीवन में हम उसे गंभीरता से लेंगे तो क्या होगा? हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, उस पाप के साथ व्यवहार करेंगे। यदि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीष होनी है, जो बदलाव आना है, वो नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि वे लोग इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं और दीन होकर अपने पापों को मान रहे हैं। देखिए, पापों को मानना जो है वो नम्रता और दीनता का एक परिचायक है, या उसका एक लक्षण है। यदि हम वास्तव में अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं और दीन करते हैं, तो फिर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर पाप का जो बोध लाता है, उस पाप को मानने से हम पीछे नहीं हटेंगे।
हम उसे सही नहीं ठहराएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। और यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, अधर्मों से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सुनते हैं। कई बार अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा भी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर वचन के द्वारा प्रहार करता है, कुछ क्षेत्र दिखाता है, कोई हमारे जीवन के हिस्से को छूता है जो जहां पर चीजें ठीक नहीं है, हम क्या करते हैं? हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या हम अपने पाप को ढांपने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, या उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसे अंगीकार करते हैं? तो यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने अपने आप को नम्र किया और दीन किया, और ये एक ऐसी बात है जो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने के लिए सबसे पहला कदम है। इजरायली लोगों का यरूशलेम के शहरपनाह तो बन गई, परंतु अब लोगों के जीवन में भी जो बदलाव आना है, इजरायली लोगों के अंदर जो जागृति आनी है, उसके लिए पहला कदम क्या है? पाप का बोध, और पाप के बोध के साथ साथ जो नम्रता और दीनता आनी चाहिए। यदि पाप का सच्चा बोध आता है तो वो किस तरह से दिखाई देता है? दीनता के द्वारा दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं। एक दो भाग इस संबंध में मैं चाहूंगा कि हम निकाल लें। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां पद, और कोई और पढ़ लें पहला पत्रस 5:5। याकूब 4:6 और पहला पत्रस 5:5, जल्दी पढ़ लें। कृपया एक दूसरे के लिए इंतजार न करें। याकूब 4:6, पहला पत्रस 5:5। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पहला परमेश्वर पत्रस परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम क्या हो जाएं? दीन हो जाएं। हम अपने आप को दीन करें। यदि हम अभिमानी होंगे तो परमेश्वर का वचन यहां हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? सामना करता है, या विरोध करता है। सामना करता है अर्थात परमेश्वर उसके विरोध में है, और ये बहुत ही एक खतरनाक अवस्था है। परंतु यदि हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम पर होती है। तो इसलिए दीनता से एक दूसरे के सेवा के लिए कमर बांधे रहो, इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ स्मरण दिलाता। पहला पत्रस 5:5 भी पढ़ लें। पहला पत्रस 5:5 पढ़। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों का अनुग्रह करता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। किसको अनुग्रह देता है? जो अपने आप को दीन करते हैं। इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा जो आशीष पाने वाले हैं, उसके लिए पहला कदम क्या है? कि वे अपने आप को दीन करें। नीति वचन 18वें अध्याय के 12वें पद में इस तरह से हम पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ लेंगे। एक दो और भागों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हमारे मसीही जीवन का, शिष्यता के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। नीति वचन 18:12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड आता है। दीनता का ठीक विपरीत है घमंड। हम अपने आप को नीचा करने के लिए नीचे करने के लिए हम जितना
तैयार हों, उतना अधिक परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है। और यदि हम अपने आप को नीचा नहीं करते हैं या अपने आप को दीन नहीं करते हैं, तो फिर लिखा है कि उसके बाद क्या होता है? विनाश है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, बिफोर हिज डाउनफॉल अ मैन्स हार्ट इज प्राउड बट ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। तो इसका अर्थ यह है कि अभिमान जो है वो मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें, जरा एग्जामिन करें, हम अपने जीवन की ओर मुड़कर देखें कि हमारे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने जीवन के किसी पाप को छिपा कर रखा हो या परमेश्वर के सामने हमने अपने हृदय को हठीला बना लिया। आगे जाकर जब इजराइल के इतिहास को यहाँ पढ़ा जाता है, उस समय पर वो बताते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से भलाई की, परंतु उन्होंने अपने हृदय को हठीला कर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभिमान है वो मनुष्य के नाश का कारण बन जाता है। नीति वचन 11:2 भी पढ़ लें। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों को बुद्धि दी जाती है या परमेश्वर अनुग्रह देता है और प्रभु उनको ज्ञान देता है, परंतु अभिमान के साथ क्या होता है? अनादर उसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने दीन करें, अपने जीवन को वास्तविकता में जांचें कि कहीं ऐसा कोई क्षेत्र तो नहीं है जहां पर चीजें ठीक नहीं हैं, और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हुए अपने पापों को मान लें। तो इसी अध्याय में हम देख सकते हैं कि वे लोग कहते हैं, मैं सोचता हूँ उसको जरा पढ़ लेना अच्छा होगा। उसके हाँ, देखिए उसके 33 से लेकर आगे कुछ पदों पर हम ध्यान देंगे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है। और उसके बाद आगे जाकर वो कहता है, कहते हैं 36वें पद में, देख हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था और उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। इनको ये समझ में आया कि आज हमारी ये जो वर्तमान की अवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, इसके लिए हमारे पाप कारण है। देखिए, ये है सच्चा कन्विक्शन, ये है सच्चा पाप का बोध। जब सच्चा बोध आता है तो हम अपने पाप को ओन करते हैं, अपने पाप को मान लेते हैं और कहते हैं कि ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैंने पाप किया है। और उसके बाद फिर हम इस बात में, इस अध्याय में न सिर्फ इस बात को देखते हैं कि वे उनको पाप का बोध होता है, परंतु वे अपने पाप को मान रहे हैं या कन्फेस कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। 6 से लेकर आगे के पदों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वे अपने पापों को अंगीकार करते हैं। दूसरे पद से लेकर चौथे पद तक हम देखते हैं कि वे अपने पापों को मान रहे हैं। उसके बाद 5 से लेकर 6 में हम पढ़ते हैं कि वे फिर परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं और उसके बाद फिर दंडवत करते हैं। परमेश्वर की महिमा को या परमेश्वर की महानता को वो एक्नॉलेज करते हैं। इस बात को हम देखते हैं, वो बताते हैं कि परमेश्वर ने तो भलाई की है ना। 9वें अध्याय के 7 से लेकर 31 तक यदि हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि परमेश्वर भला रहा है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने दया की है, करुणा की है ना। और उसके बाद 32 से लेकर 35 तक वो कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है,
हालांकि हम अविश्वास योग्य रहे हैं। 36 से लेकर 37 तक वो कहते हैं, इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने जो आशीषें उनको दी थी, उन्होंने अपने पाप के कारण उनको खो दी हैं। आप समझ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो मुंह खोलकर बहुत स्पेसिफिकली, मतलब स्पष्ट रूप से वे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर भला रहा है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। देखिए, कई बार जब पाप का बोध हमारे अंदर आता है तो हम उसे जब नहीं मानते हैं तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं आप जानते हैं? हम परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। इसलिए तो यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम किसे झूठा ठहरा रहे हैं? परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। परंतु जब हम पाप को अंगीकार करते हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर से क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप सही हैं, आपने जो कुछ किया है वो सही किया है, परंतु मेरे जीवन में विश्वासहीनता है। आप विश्वास योग्य रहे हैं परंतु मैं विश्वासहीन रहा हूं। प्रभु, मेरे जीवन में जिन आशीषों को मैंने खोया है वो मेरे पाप के कारण है। प्रभु, मैं अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानता हूं। तो ये एक तरह का एक एक्नॉलेजमेंट है अपने पापों को मानने का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप का बोध जब आता है तो उसके विषय में सिर्फ दुखित होना पर्याप्त नहीं है, परंतु उसे स्पेसिफिकली मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको नाम लेकर उसे कहना कि प्रभु, मैंने ये किया है। आप इस पूरे अध्याय को यदि आप देखें तो बहुत ही एक बड़ा एक विवरण है कि किस तरह से परमेश्वर ने इस जाति को बनाया, उसकी रक्षा की, किस तरह से मिस्र में से छुड़ाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें कनान में पहुंचाया। और आगे जाकर वो बहुत सारी चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, है ना, और भूख मिटाने के लिए आकाश से भोजन दिया, और परमेश्वर ने उनके लिए प्रधान दिए, परमेश्वर ने उनको नबी दिए, है ना, और ये सब परमेश्वर ने किया। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनकी कुछ घटी नहीं हुई। देखिए, इस पूरे इतिहास को क्यों बताया जा रहा है? ये एक तरह से मौखिक रूप से इस बात का एक्नॉलेजमेंट है, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु, आपने ये किया है और हमने ये किया है। बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए कि हम कभी कभार समय निकालकर बहुत स्पेसिफिकली परमेश्वर से कहें, प्रभु, आपने ये किया है मेरे जीवन में। प्रभु, आपने मुझे एक विश्वासी परिवार में जन्म लेने का अनुग्रह दिया। यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे उद्धार दिया, आपने इन लोगों को मेरे पास पहुंचाया ताकि मैं सुसमाचार को सुन सकूं। प्रभु, आपने मुझे विश्वासियों की संगति दी है, इसके लिए धन्यवाद। स्पेसिफिकली परमेश्वर ने जो कुछ भी भलाई हमारे जीवन में की है, उससे मुंह खोलकर उसको एक्नॉलेज करना, उसको स्वीकार करना, उसका बखान करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें नम्र करता है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर कितना अच्छा रहा है, कितना भला रहा है। और उसके साथ साथ हमें यह भी बताना है, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मेरे जीवन में ये सब रहा है, प्रभु, मैंने ये काम किए हैं प्रभु, है ना। इसमें कोई हम छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि हम ऐसा करने से हमारे अंदर दीनता और नम्रता डेवलप होती है, विकसित होती है। प्रभु से कहें, प्रभु, हमने ये किया। फिर आगे वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको ये सब दिया। और देखिए उसके 25वें पद के अंतिम भाग कैसा लिखा, उन्होंने गढ़ वाले नगर, उपजाऊ भूमि ले ली, सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के, खुदे हुए हौदों के, मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ा, सब परमेश्वर ने उनको दिया। दाख और जैतून की बारियों के, खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए, वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आज बैठकर थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसका बैठकर बखान करें, मुझे लगता है कि समय निकल जाएगा, हम बखान ही करते रहेंगे। इतनी सारी चीजें प्रभु ने हमें दी हैं और उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया,
परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जाति बनाया, उनको छुड़ाया, और उसके बाद वो 40 वर्ष तक जो है उस रेगिस्तान में प्रभु ने उन्हें बहुत अद्भुत रीति से चलाया। उनके सारे विश्वासहीनता के बावजूद कोई कमी नहीं होने दी। और उसके बाद लिखा है कि वे परमेश्वर के द्वारा बताए गए उस कनान देश में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जिसके लिए मेहनत नहीं की थी वे सब उनको मिल गई। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, अधिकांश चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमने परिश्रम नहीं किया, परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हम उसके लायक नहीं, मेरे प्रिय भाई और बहनों। कभी भी हमारे अंदर ऐसा एक भाव ना हो कि मैंने कमाया है, मैंने अपनी ताकत से कमाया है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को यह कहा था कि तुम जब जाओगे उस कनान देश में, उससे पहले ही परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा, जब जाओगे उस समय पर यह कभी ना कहना कि ये मैंने अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से कमाया है। परमेश्वर के अनुग्रह से हो जो कुछ तुम हो। हष्ट पुष्ट हो गए, बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे, लेकिन क्या रिस्पॉन्स था? 26वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए, तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, नबियों को घात किया, तेरा बहुत तिरस्कार किया, और इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने किस तरह से मेरे जीवन में कार्य किया है और उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स क्या रहा है, इसे जांचने का एक समय है। सिर्फ अभी इस समय पर नहीं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समय निकालें, थोड़ी देर शांत होकर बैठें प्रभु के सामने, और बाकी सारी चीजों से अपने मन को हटाकर शांत होकर सिर्फ इस बात को सोचते रहें कि प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने क्या दिया है, प्रभु ने कितनी आशीषें दी हैं, प्रभु कितना विश्वास योग्य रहा है, और उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा है, मेरा प्रत्युत्तर कैसा रहा है, मेरा जीवन कैसा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ, मैं अपने जीवन को देखता हूं, मैं अपने जीवन को परमेश्वर की इस विश्वास योग्यता के सामने बहुत ही शोचनीय अवस्था में देखता हूं। मुझे समझ में आता है कि मुझे कितना परमेश्वर के लिए काम आना चाहिए था, परमेश्वर के लिए कितना और मुझे समर्पित होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं। लिखा है कि उन्होंने अपने पापों को मान लिया, तो उनके अंदर पाप का बोध आया, उन्होंने परमेश्वर के सामने सारी चीजों को अंगीकार किया, परमेश्वर की भलाई को भी कभी बखान किया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता का भी बखान किया, साथ में स्पेसिफिकली कहा, सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने पाप किया, परंतु उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, हमने तेरे नबियों को घात किया, हमने तेरा बड़ा तिरस्कार किया। सच्चा जो पाप का अंगीकार है वो तब होता है जब हम स्पेसिफिकली हम अपने पापों को मुंह खोलकर अंगीकार करते हैं, कहते हैं प्रभु मैंने ये किया है और ये आपकी दृष्टि में बहुत ही घृणित है, प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूं। जो व्यक्ति अपने पाप के प्रति सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, वो सिर्फ गोलमोल करके बात करेगा, वो कहेगा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पाप किया है। सिर्फ इतना नहीं, प्रभु मैंने ये किया है। आपको याद है ना उड़ाऊ पुत्र क्या कहता है, वो कहने का अवसर उसे देता नहीं है पिता, परंतु वो उसने सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया, मैं तेरे बेटा होने का लायक नहीं हूं, मैंने ऐसा काम किया है, मुझे एक नौकर के समान रख लेना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे अंदर पाप का बोध, सच्चा एक अंगीकार लेकर आए, और वो अंगीकार बहुत स्पेसिफिक हो। और उसके बाद फिर हम 9वें अध्याय के 38 से लेकर 10वें अध्याय के 39वें पद तक हम इस बात को देख सकते हैं कि न सिर्फ उन्होंने पाप को अंगीकार किया, परंतु उन्होंने समर्पण किया, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी। उनका समर्पण सीरियस था या फिर गंभीर था, इस बात को हम देखते हैं। सिर्फ मुंह से नहीं कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके जीवन के क्षेत्रों में परमेश्वर का बहुत गहरा परमानेंट काम हो, लंबा काम हो, गहरा काम हो, तो बहुत जरूरी है कि लिखना आरंभ करें। लिखें, क्या परमेश्वर दिखा रहा है मेरे जीवन में, ये दिखा रहा है प्रभु मैं इसके साथ व्यवहार करना चाहता हूं।
प्रभु मैं इस क्षेत्र को आपके पास ला रहा हूं या ला रही हूं, लिखें। और उसके बाद फिर उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये करेंगे। 10वें अध्याय के 30वें पद को हम देखें, 10वें अध्याय के 30वें पद को। ये बहुत लंबा अध्याय है, बहुत सारे लोगों के नाम है, परंतु हम कुछ बातों को भर पड़ेंगे। 30वां पद, हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने इस क्षेत्र में परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था, पाप किया था। वो कह रहे हैं कि प्रभु हम अब ऐसा नहीं करेंगे। हमने इस पाप को किया था, हम इस पाप को अब नहीं करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, 31वें पद को देखें क्या लिखा है। और जब इस देश के लोग, कोई पढ़ लेंगे उसे? और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। धन्यवाद। यहां पर वे लोग कह रहे हैं कि प्रभु हमने अभी तक विश्राम दिन को तुच्छ जाना था। सबत के दिन को जब हमें विश्राम करने के लिए कहा गया था, हम उस दिन व्यापार करते थे। हमारे पास जब लोग कुछ अन्न लेकर आते थे, उस समय पर हम देते थे, लेते थे, ये सब करते थे। हम 7वें वर्ष, परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि 7वां जो वर्ष होगा, हर 7वां वर्ष जो है, तुम्हारी भूमि को तुम्हें क्या करना है? उसको पड़ी रहने दो, उस पर कुछ खेती मत करो, ताकि भूमि को भी विश्राम मिले। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो वो भी एक सबत का एक आज्ञा थी। और अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। उनसे ये कहा गया था कि अपने भाइयों को जो है 7 वर्ष के पश्चात जो है तुम क्या कर दो? उनके कर्ज को माफ कर दो। तो ये सब जो आज्ञाएं दी गई थी, इन सब का इन्होंने क्या किया था? उल्लंघन किया था। अब वो क्या कह रहे हैं? प्रभु हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे, हम उस दिन कोई व्यापार नहीं करेंगे, हम भूमि को 7वें वर्ष में पड़ी रहने देंगे, हम ऋण की वसूली छोड़ देंगे। उसके बाद 32 से लेकर 35वें पद, या इसके पहले मैं एक और बात बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जब वे ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ क्या मालूम है? इसका अर्थ यह है कि हम अपने धन के क्षेत्र में, अपने धन और अपने खर्चों के मामले में हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, हम मनुष्य पर भरोसा नहीं करेंगे। उसके बाद 32 से लेकर 35वें पद तक वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन के लिए जो कुछ भी हमें देना है, हमसे अपेक्षित है, वो हम देंगे, है ना। परमेश्वर के कार्य के प्रति अपने समर्पण को वो व्यक्त करते हैं और उसके लिए स्पेसिफिकली बताते हैं प्रतिवर्ष 1/3 शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी, नित्य अन्न बलि, इन सारे कामों को हम करेंगे। इस तरह से वो लोग कहते हैं। हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं उस सबके डिटेल्स में नहीं जा रहा। उसके बाद 36वें पद में कहते हैं, 36वें पद में क्या लिखा? व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों, पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल किया करते हैं। तो यहां पर फिर वो बता रहे हैं कि परमेश्वर हमें जो कुछ देंगे उसे हम परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे। 37 से लेकर 39 तक वो बताते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर का जो भंडार है, परमेश्वर के भवन में जो भंडार है, उसे हम कभी भी कम होने नहीं देंगे, या उससे हम अपने आय से, अपने स्रोत से हम हमेशा भरा हुआ रखेंगे। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। अब वे क्या कर रहे हैं? उसे दुरुस्त करने के लिए, उसे सही करने के लिए लिख रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं। तो हमने 3 चीजें देखी थी, फिर से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। पाप का बोध, पाप का अंगीकार और परमेश्वर के प्रति गंभीर समर्पण और लिखित समर्पण। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम
जब परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में सुनेंगे, तो हमारे अंदर यही एक कार्य हो, पाप का बोध आए। और जब पाप का बोध आता है तो हम उसे माने। जब मानते हैं तो गोलमोल करके ना माने, हम स्पेसिफिकली कहें, प्रभु आपने तो यह किया है, मैंने ये किया है। तीसरी बात, हम परमेश्वर के साथ सच्चे समर्पण में आ जाएं, सीरियस कमिटमेंट में आ जाएं। और वो जो कमिटमेंट है, समर्पण है, उसके प्रति हमारे सीरियसनेस को हम किस तरह से उसको सीरियस बनाएंगे वो हमारे ऊपर है। परंतु अच्छा होगा कि हम लिख लें, हम उन क्षेत्रों के ऊपर काम करें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।